जवानी चढ़ते ही अपने प्रेम के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की ठसक सर पर चढ़ने लगती है। नवंबर में मेरी शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा था, प्यार करने वाला पति, खुशहाल परिवार और जीवन के सुनहरे सपने। शादी के शुरुआती साल गुलाबी सपनों की तरह थे। हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। हर दिन रोमांटिक, हर पल खास। हाथों में हाथ डालकर घूमना और अनगिनत बातें करना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन वक्त तो रेत की तरह फिसलता है। धीरे धीरे हमारी जिंदगी में जिम्मेदारियां आने लगीं। शादी के 2 साल बाद हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया। बच्चे के आने से पूरा ध्यान उसकी देखभाल में चला गया। रात दिन उसके लाड प्यार में बीतने लगे। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया और कब हमारी बातें और साथ में बिताया गया समय कम हो गया, पता ही नहीं चला। जीवन आगे बढ़ा। बच्चा बड़ा होने लगा। उसकी पढ़ाई, घर की किस्तें, गाड़ी का लोन और बैंक में शून्यों को बढ़ाने की चिंता ने हम दोनों को अपने अपने काम में व्यस्त कर दिया। मैं अपनी नौकरी में खो गया और वह घर परिवार में। 35 की उम्र तक आते आते सब कुछ होते हुए भी दिल में एक खालीपन था। घर, गाड़ी और बैंक में पैसे तो थे, पर वह खुशी कहीं खो गई थी। उसने अपनी चिड़चिड़ाहट को बढ़ा लिया और मैं अपनी उदासीनता को। हम दोनों एक साथ होकर भी अलग हो चुके थे। समय का पहिया घूमता रहा। बेटा बड़ा हुआ और उसका अपना संसार बन गया। हम दोनों 45 के हो गए। मैंने एक दिन उससे कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाथों में हाथ डालकर उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम्हें फुर्सत है, पर मेरे पास बहुत काम है। यह सुनकर मैं चुप हो गया। वक्त के साथ बाल सफेद होने लगे, आंखों पर चश्मा लग गया। बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके परदेश चला गया। घर की दीवारें अब खाली लगने लगीं। वह भी उम्रदराज हो गई थी। हमारी जिंदगी अब दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर में सिमट गई थी। एक दिन बेटा फोन करता है और कहता है, पिताजी मैंने शादी कर ली है। अब यहीं रहूंगा। आपके लिए वृद्धाश्रम में जगह देख ली है। बैंक में जो पैसे हैं उन्हें वहीं दान कर दीजिए। फोन रखते हुए मैं ठंडी हवा में सोचने लगा कि जिंदगी ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। मैं सोफे पर बैठा था और उसने दियाबाती खत्म कर ली। मैंने उसे पुकारा, आज फिर से हाथों में हाथ डालकर बातें करें। वह मुस्कुराई और बोली, अभी आई। मेरे चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन वह पल आखिरी था। मैं निस्तेज हो गया, हमेशा के लिए। वह मेरे पास आई, मेरे ठंडे हाथों को अपने हाथ में लिया। पूजा घर में जाकर भगवान को प्रणाम किया और लौटकर बोली, चलो अब बताओ क्या बातें करनी हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे एकटक देखा। अब ठंडी हवा का झोंका चल रहा था। वह मेरी ठंडी देह के पास बैठी सोच रही थी, क्या यही जिंदगी है? जिंदगी को जीने का यही सच है, खुशियों के छोटे छोटे पलों को सहेजना और उन्हें अपने तरीके से जीना।